शिवा महादेव शंभो शिवा महादेवा शंभो 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 शिवा महादेवा त्रिविश्वनाथं वाराणसीनाथं नाथनाथं त्रिविश्वनाथं शरणं हरे हरे शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा मुक्ति प्रदाय दयाजितंती अकाल मृतो परिश्रनाथं वंदे महाकाल महाकाल सूर्यं हरे हरे शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा बोलो महाकाल भगवान की हरिओम 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 हरिओ हरिओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, मां सरस्वती की जय, गुरु जी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ बाल गोपाल की जय। श्री मेरी आध्या महाकालिका का स्वरूप मां बगलामुखी की जय। बाबा काल भैरव
महाराज की। सूत जी महाराज की जय। प्रथम बंद श्री गुरु चरण, द्वितीय बंद सब साध, तृतीय बंद पर ब्रह्म दो, वाणी विमल भगत भगति भगवंत गति, माँ पे लखी न जाए, दीन दयाल दया करो, हर दीजो मर्म बता। श्री गणपति को प्रथम मनाओ, प्रभु चरणन में शीश नवाओ, मातु शारदा से मति पाओ, और शिव कथा यथा मति गाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। बड़े पुण्यों का उदय होता है तब महाशिव पुराण की कथा का आयोजन होता है। बड़े पुण्यों का उदय शिव महापुराण में ऐसा बताया गया है कि करोड़ों वर्षों के जब पुण्य उदय हो तब जाके महाशिव पुराण को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वरना ये अवसर हर किसी के सौभाग्य में मुश्किल से आता है। शिव कथा को श्रवण करने से हमें क्या प्राप्त होता है? साधुना दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताहि साधवः, साधुना दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताहि साधवः। मतलब जितना पुण्य फल हमें इस संसार में तीर्थ क्षेत्र है उन तीर्थों में जाने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल मात्र केवल शिव कथा को श्रवण करने से प्राप्त होता है। अब आप सोचो कौन सा कार्य सस्ता है, कौन सा कार्य सस्ता है प्रभु? शिव पुराण सस्ती है कि सभी तीर्थों में घूमना सस्ता है?
देखो तीर्थों में भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीर्थों में नहीं जाना, तीर्थों में जाना चाहिए, पर अगर हमें सबसे फास्ट अगर कुछ चाहिए तो शिव पुराण सभी तीर्थों में। कितना भी पैसा बिगाड़ गया फिर भी सभी तीर्थों में हम दर्शन नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा। सभी पवित्र नदियों में स्नान करने से तो सभी पवित्र नदियों में कोई सी तो पवित्र नदी छूटेगी। भारतवर्ष में ऐसी कोई नदी नहीं है जो पवित्र नहीं है। इस बात को दिमाग में से निकाल देना कि ये नदी पवित्र नहीं है, सभी पवित्र नदियां हैं। ये भारत की जो भूमि है ना, यहाँ पे तो भगवान भी अवतार लेने को तरस रहे हैं। बड़ा पुण्य उदय होता है तब हमको भारत भूमि प्राप्त होती है, और उसमें भी बड़ा पुण्य उदय होता है जब हमें हिंदू धर्म प्राप्त होता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हर किसी के बस की बात नहीं। आज जो सनातन है ना, वो पूरा विश्व का गुरु है। पहले भी था, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा। पहले भी था, विश्व गुरु भारत ही था, और आज भी है, और आगे भी रहेगा। इस बात को गांठ बांध लेना। सनातन से श्रेष्ठ कोई धर्म न तो था, न कोई है, न कोई रहेगा। पूरब पश्चिम आपने देखी होगी, क्या कहा था? जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत, दुनिया को तब गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ पे जन्मी पहले कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, चलता ही रहा और आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले भले, बढ़ता ही रहे और भूले भले। जीरो दिया तो किसने दिया? भारत। आज जितने भी विदेशी देश थे ना, हमने हवाई जहाज बनाया। बापूजी तलपड़े ने बनाया था सबसे पहला हवाई जहाज। ये परमाणु बम जितने भी है ना, ये सब हमारे ऋषियों मुनियों की खोज है। इसके ये लाइट का जो आविष्कार, ये सब हमारे ऋषि मुनियों की खोज, और इसके प्रमाण हमारे शास्त्र हैं। बहुत कोशिश की विधर्मियों ने हमारे धर्म को कुचलने की, पर जो सनातन है उसको कोई कैसे मिटाएगा? ये मूल है। अगर मूल मिट गया ना तो सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे उस भगवान को कैसे मिटाओगे जिसका पैगाम सूर्योदय से होता है और सूर्यास्त से भी होता है। जब भगवान सूर्य स्वयं उदय होकर उस भगवान का परचम लहराता है, उस भगवान को कैसे मिटाओगे प्रभु? हमारा धर्म विविधता में एकता। हम नहीं चाहते हैं किसी से बैर।
हम तो किसी की जमीन पे आक्रमण करने भी नहीं गए आज दिन तक, कभी नहीं गए। इधर भी जरूर हमारे यहाँ है, हम कभी नहीं गए, लेकिन हमारे ऊपर जब आक्रमण हुआ तो ऐसा नहीं कि हम चुप बैठ गए, उसका उसी के साथ उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, दुष्ट को दुष्टता के साथ, जो योगी जी कहते हैं ना, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी की भाषा में समझाऊंगा। सही भी है, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी की भाषा में समझा। लातों के भूत ऐसे ना, वो बातों से नहीं मानते, वो लातों से ही मानते। हमने कभी किसी के धर्म का विरोध नहीं किया, बस हमारे धर्म के कट्टर हैं। इसमें उनको तकलीफ है तो हम क्या कर सकते हैं भैया, तकलीफ तो रहेगी। आप आपका धर्म फॉलो करो, हमने कभी नहीं किया कि आप आपका धर्म मत मानो, लेकिन अगर आपको हमारे धर्म से तकलीफ है तो ये तकलीफ तो फिर हमेशा रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। शिव पुराण का कोई आधा श्लोक भी अगर श्रवण कर लेता है तो भी वह पुण्य का भाग्य होता है। पूरी शिव कथा को जो श्रवण करता है वह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। एक मास तक शिव कथा को लगातार श्रवण करने से ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति प्राप्त होती है। शिव कथा या शिव कथावाचक या किसी भी कथा की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई सा भी पुराण न तो बड़ा है न छोटा है, एक हम द्वितीयो नास्ति, वह एक ही है, रूप अलग अलग है। भागवत भी वही है, शिव पुराण भी वही है, गरुड़ भी वही है, वायु पुराण भी वही है, मत्स्य पुराण भी वही है, गणेश पुराण भी वही है, देवी भागवत पुराण भी वही है, सभी पुराण वही है, क्योंकि एक हम द्वितीयो नास्ति, वह एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक कौन है? एक कौन है? वह एक ही तो है, वह एक कौन है प्रभु? वह एक कौन है? एको हम द्वितीयो नास्ति, वह एक कौन है? आपके यहाँ पे लाइट कहाँ से आती है? बड़ौद में लाइट कहाँ से आती है? आगर में भी तो कहीं से आ रही है। हाँ? तो जो उस शक्ति का स्रोत है वही तो एक हम द्वितीयो नास्ति, वही तो एक है। जिस शक्ति के बिना शिव भी शव है वही तो एक है। वही है, उसके बिना दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। बिना शक्ति के आप ये गाड़ी भी उठा के यहाँ से वहां नहीं रख। ये कथा हो रही है ना, ये उस शक्ति की ही अनुकंपा है। जीवन में ध्यान रखना, बिना शक्ति के जब शिव भी शव है जो स्वयं प्रलयकारी है, उस शक्ति के बिना वह भी कुछ नहीं, तो हमारी और आपकी क्या विचार है?